जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन नवमी महाविद्या मातंगी माता की यह कथा। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और बाणी की अधिष्ठात्री है। पशु पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि का 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किए। भगवान शिव तथा पार्वती ने किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि मुनि मातंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु की आदि शक्ति भी मानी गई है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की हैं। अर्धचंद्र धारण करती हैं। 3 नसीले नेत्र हैं। रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। चतुर्भुज है। लाल रंग की आभूषण भी उनको प्रिय है। दाएं हाथों में बीड़ा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी हैं तथा बाएं हाथों में खड़ग धारण करती हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं, जो बाणी और वचन के प्रतीक हैं। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोकहितकारी बाणी उनको पसंद है। अब शब्द पसंद नहीं है। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। मातंगी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ किया और यज्ञ का आयोजन भी करवाया। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो
माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 9वीं मातंगी देवी थी। माता रानी का यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगुलामुखी व कमला आती हैं। भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस रूप का नाम मातंगी माता पड़ा। मातंगी से तात्पर्य भी दुर्गा व मां सरस्वती के रूप से भी है। मां का कई रूप कई अर्थों में माता सरस्वती के समान, इसलिए इन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण गहरा हरा है तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं। सोने के कई आभूषण भी माता रानी ने धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके केस खुले हुए हैं तथा 3 नेत्र हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिसमें उन्हें तलवार, फंदा व अंकुश पकड़े हुए हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा में है। माता रानी के कुछ अन्य रूपों में उन्हें दूसरी वस्तुएं पकड़े हुए दिखाया गया है, जैसे कि खड़ग, जपमाला या पुस्तिका इत्यादि। उनके सामने मां सरस्वती के समान वीणा रखी हुई है। इस कारण उन्हें कला व संगीत की देवी भी माना जाता है। मां के कुछ चित्रों में उनके 4 से अधिक हाथ दिखाए गए हैं, जिनसे वे वीणा को भी पकड़े हुए हैं। अब जानते हैं कि माता मातंगी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ था। मां सती ने अपनी विद्याओं में से एक रूप माता मातंगी का दिखाया था, लेकिन उनका असल में प्राकट्य कैसे हुआ था, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है ताकि उनके बारे में अधिक जाना जा सके। इसके पीछे भी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिस कारण माता रानी के इस रूप को जूठन का भोग लगाया जाता है। दरअसल एक बार भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिया। तब शिव व पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश में से मां मातंगी का जन्म हुआ। इस कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिससे बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाए।